Hi friends, welcome on Yourpedia, the largest platform where you can prepare for any kind of interviews. और मेरा वीडियो जो है ये साइकोमेट्रिक टेस्ट रिलेटेड टू एनएचपीसी सिलेक्शन है। एनएचपीसी में अभी आपका 10 मार्च 2025 से इंटरव्यूज़ होने वाले हैं इन इंजीनियरिंग डोमेन। अलग अलग ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग के इंटरव्यूज़ हैं, जिसमें आपका पर्सनल इंटरव्यू, टेक्निकल इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन और साइकोमेट्रिक टेस्ट है। साइकोमेट्रिक टेस्ट को 3 तरीके से किया जाता है। एक, आपको एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे दिया जाएगा और उसमें आप क्वेश्चंस के आंसर करते चले जाओगे, दैट इज़ वन थिंग। सेकंड, एक साइकोलॉजिस्ट बैठा रहता है इंटरव्यू में और वो आपको ऑब्जर्व करता रहेगा। क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा लेकिन ऑब्जर्व करेगा, बाकी लोग क्वेश्चन पूछेंगे एंड ही विल ओनली ऑब्जर्व, दैट इज़ अ सेकेंड वे। थर्ड इज साइकोलॉजिस्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये तीसरा तरीका होता है। तो ये किसी भी तरीके से साइकोमेट्रिक टेस्ट हो सकता है। साइकोमेट्रिक टेस्ट आपकी कुछ पर्सनैलिटी, बिहेवियरल, एटीट्यूड, ट्रेड्स चेक करने के लिए होता है, जो आपकी सूटेबिलिटी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए चेक करता है। अगर मैं नेशनल हाइडल पावर कॉरपोरेशन की बात करूं, एनएचपीसी की बात करूं, तो आप एग्री करेंगे कि इसकी जो जॉब्स हैं वो डिमांडिंग जॉब्स हैं। मतलब हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स लगे होते हैं ऐसे लोकेशंस में जो रिमोट लोकेशंस हैं, वहाँ पे आपको काम करना है, आपको घर से दूर भी रहना है, रिमोट लोकेशंस हैं और प्रेसिंग सिचुएशन में काम करना होता है। तो अगर आपकी पर्सनैलिटी के अंदर वो ट्रेट्स नहीं हैं जो एनएचपीसी को चाहिए, तो आप शायद एक सक्सेसफुल एम्प्लॉय वहाँ नहीं बन सकते, आप कुछ टाइम का शायद जॉब छोड़ दें। साइकोमेट्रिक टेस्ट वही चीज़ को पता लगाने के लिए होते हैं कि आप में वो ट्रेट्स हैं कि नहीं। एनएचपीसी के साथ साथ और भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो साइकोमेट्रिक टेस्ट करवाते हैं, जैसे नाबार्ड ने करवाया था, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने करवाया था। अगर मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात करूं तो उसमें वो क्या चेक करना चाहते हैं आपका। देखिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो में आपको डाटा गैदरिंग, डाटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ द थिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट के बहुत से टाइप्स होते हैं। पर्सनैलिटी अलग तरीके से चेक की जाती है, आपका जो आईक्यू लेवल है, इंटेलिजेंस लेवल है, एप्टीट्यूड है, वो अलग तरीके से चेक किया जाता है। आपको स्पेशल आपका जो बेसिकली इंटेलिजेंस है या आपका रीजनिंग एप्टीट्यूड है, वो अलग तरीके से चेक किया जाता है कि क्या इंटेलिजेंस वाली जॉब्स के लिए आपके अंदर वो एप्टीट्यूड है कि नहीं। वो भी साइकोमेट्रिक टेस्ट का पार्ट होता है। नाबार्ड है, एक नेशनल बैंक है जो रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड, वहाँ पे अलग तरीके की चीज़ चेक की जाती है। मेरा आज का वीडियो एनएचपीसी के लिए रिलेटेड है। इस डॉक्यूमेंट को आप प्लीज़ गो थ्रू दिस डॉक्यूमेंट बिफोर यू गो फॉर इंटरव्यू। एंड डॉक्यूमेंट पढ़ के आप सब आंसर कर देंगे ऐसा नहीं होगा। मॉक और स्नैप्स लगाना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये टेलर मेड चीज़ें होती हैं। मतलब आपसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आप कंफर्टेबल होने चाहिए आंसर करने के लिए। जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बाकियों से नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि आपका बैकग्राउंड अलग होगा। वो आपसे पूछेगा आपका बैकग्राउंड, आपने क्या काम किया है, कहाँ से हैं आप, अकॉर्डिंगली वो आपके लिए एक केस स्टडी फ्रेम करेगा। तो इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर टिपिकल केस स्टडीज जो एनएचपीसी में पूछी जा सकती हैं, पूछी गई हैं, वो सारी उसके अंदर हमने डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं वो डिस्कस किया हुआ है। इस डॉक्यूमेंट को पढ़ने के बाद आप मेंटर्स के साथ एचआर लगाएं, स्नैप्स लगाएं और मेंटर आपसे डिस्कस करेंगे ये सारे के सारे क्वेश्चन। सो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, साइकोमेट्रिक डॉक्यूमेंट टेस्ट। तो ये साइकोमेट्रिक टेस्ट डॉक्यूमेंट जो है ये योरपीडिया ने एनएचपीसी के लिए बनाया है। साइकोमेट्रिक टेस्ट होता क्या है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके अंदर आपका एप्टीट्यूड चेक किया जाता है, पर्सनैलिटी ट्रेट्स आपके चेक किए जाते हैं, बिहेवियरल टेंडेंसीज आपकी चेक की जाती हैं कि आपका बिहेवियर पर्टिकुलर सिचुएशन में आप कैसा बिहेवियर डिस्प्ले करेंगे, वो चेक किया जाता है। और आपका एप्टीट्यूड के आपके अंदर न्यूमेरिकल या स्पेशल रीजनिंग कितनी है, एप्टीट्यूड कितना है, वो चीज़ें चेक की जाती हैं। ये साइकोमेट्रिक टेस्ट है। अब एनएचपीसी साइकोमेट्रिक टेस्ट क्यों बेसिकली अपना यूज़ करता है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। वो जो वर्क एनवायरनमेंट मैंने आपको बताया जो काफ़ी प्रेशराइजिंग हो सकता है वर्क एनवायरनमेंट, और जहाँ पे आपको टीम में काम करना है, कोलैबोरेटिव स्किल्स आपकी होनी चाहिए, उसके एनएचपीसी यूज़ करता है साइकोमेट्रिक असेसमेंट। और हर साल जो एनएचपीसी की सिलेक्शन है उसमें ये प्रोसेस आपका साइकोमेट्रिक प्रोसेस होता है, उसके अंदर ये चीज़ आपकी यूज़ होती है। और एक साइकोलॉजिस्ट जो है वो आपको ऑब्जर्व करेंगे, आपका देखेंगे आपका लेवल क्या है पर्टिकुलर ट्रेड्स के चलते। मैंने आपको बताया कि एप्टीट्यूड टेस्ट हो सकता है। जो मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो का आपको एग्जांपल दिया, वो उसमें आपको मे बी एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग चेक करना है, उनको आपका पैटर्न रिकॉग्निशन कैसा है, किस तरीके से आप चीज़ों को देखते हैं, वो शायद चेक करना है। स्पेशल रीजनिंग आपका देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
जब पायलट टेस्ट होता है, पायलट बैटरी टेस्ट बोलते हैं, तो जब आप पायलट के एग्ज़ाम के लिए जाते हैं तब भी वो साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, और लार्जली इन चीज़ों से रिलेटेड होता है कि क्या आपको उनका पता लग रहा है कि नहीं लग रहा है। एनएचपीसी में इस चीज़ को चेक नहीं करेगा। एनएचपीसी में आपका पर्सनैलिटी टेस्ट, कि आपके अंदर क्या वो ट्रेट्स हैं, जैसे ओपननेस, एग्रीएबलनेस, आपके अंदर कंसेंशियसनेस, ये सारे ट्रेट्स हैं। 5 बिग पर्सनैलिटी ट्रेट टेस्ट बेसिकली उसका कंपोनेंट है ये, मैं नीचे इसको एक्सप्लेन करूंगा, उनके थ्रू ये चीज़ आती है। फिर आपके कुछ लोगों ने, कुछ स्कॉलर्स ने ऐसे कुछ टेस्ट बना रखे हैं, इंडिकेटर, MBTI टेस्ट वगैरह, आपको नाम की रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए इसमें पूछा क्या जाता है। फिर वो आपको, जैसे आर्मी के सिलेक्शंस होता है, आपने देखा होगा उसमें SSB वगैरह में वो इंक ब्लॉट वगैरह देते हैं, वो कोई चीज़ आपको दे देते हैं, कोई आपसा फिगर दे देते हैं एब्स्ट्रैक्ट सा, आपसे पूछते हैं इसका मीनिंग क्या है। ये भी यहाँ पे आपसे नहीं पूछेगा, वो आपको केस स्टडी देगा। तो NHPC के अंदर वो आपको क्वेश्चंस एंड केस स्टडीज के थ्रू आपकी पर्सनैलिटी का पता लगाने की ट्राई करता है, और किसी तरीके से वो नहीं करेंगे, लेकिन आपको केस स्टडीज दे देंगे, सिचुएशनल क्वेश्चन दे देंगे और कंटेक्स्ट दे देंगे कोई, या आपसे आपका क्वेश्चन पूछेंगे। इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसको IQ टेस्ट बोलते हैं, उसके अंदर ऑब्वियसली वो आपका वर्बल कंप्रीहेंशन वगैरह जो पूछता है, सारे के सारा आपका वर्बल रीजनिंग वगैरह पूछता है, लेकिन यहाँ पे भी वो चीज़ आपसे नहीं आएगी। तो जो अलग अलग टेस्ट होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, इंटेलिजेंस टेस्ट, IQ टेस्ट होता है, अचीवमेंट टेस्ट होता है। तो इनमें वो आपसे NHPC में जो पूछेगा वो बिहेवियरल या पर्सनैलिटी टेस्ट पूछेगा। ये वाला पार्ट NHPC में वो आपसे पूछता है। अब उसमें टिपिकल जो पर्पस है वो क्या है, मैंने आपको बताया कि पर्सनैलिटी और कॉग्निटिव एबिलिटीज का पता लगाना कि क्या आप NHPC के लिए सूटेबल हैं कि नहीं। आपको नेचर ऑफ द वर्क के हिसाब से अपने ट्रेड्स आपकी मैच करती हैं कि नहीं। ऐसी कौन सी पर्सनैलिटी ट्रेड्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है और इसमें एक इंडिविजुअल जो रिलायबल, रिस्पॉन्सिबल और डिलीजेंट है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। आपने कोई प्रोजेक्ट करना स्टार्ट किया और आपकी टीम मेंबर में से 2-3 मेंबर्स चले गए, एक सिचुएशन दे दी, आपने प्रोजेक्ट करना स्टार्ट किया और उसमें आप प्रोजेक्ट कर रहे थे, लेकिन बीच में आपके 2-3 मेंबर छोड़ के चले गए। अब प्रोजेक्ट की डेडलाइंस आ गई, आप इसको आगे कैसे प्रोसीड करेंगे। जो आप आंसर देंगे उससे पता लगेगा आपकी इन पर्सनैलिटीज का। ये होता है टिपिकल केस स्टडी रिलेटेड साइकोमेट्रिक टेस्ट। रेजिलियंस, कि क्या आप लगे रह सकते हो कि नहीं, कोई काम है आप रेजिलियंट हो उसमें कि नहीं, प्रोजेक्ट में आप लगे हो, क्या आप ट्रस्टवर्दी हो, बाकी छोड़ के चले गए, आपको भी नहीं करना है, आप भी छोड़ के चले गए, या आप लगे रहोगे, आप बाकी लोगों से काम कैसे लगाओगे, आप उसको कंप्लीट करने के लिए क्या करोगे। रेजिलियंस। टीम वर्क, क्या बाकियों के साथ आप कोलैबोरेट करके डाइवर्स टीम बना के उनके साथ काम कर सकते हैं कि नहीं। सेफ्टी कॉन्शियसनेस, सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको अपना सेफ्टी को बेसिकली प्रायोरिटाइज करना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए सो दैट आप उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग में ले जा सको। अडेप्टेबिलिटी, आपको वर्क चेंजिंग वर्क एनवायरनमेंट को अडेप्ट करना है और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रिटी, आपके अंदर इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी होनी चाहिए, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों ये आपके सारे के सारे मैटर करते हैं ट्रेड्स, क्योंकि आप जिन सिचुएशंस में काम करने वाले हो वो रिमोट और चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है, जहां पे ये पर्सनैलिटी ट्रेड्स अगर आपके पास नहीं है तो आप जस्टिफिकेशन जॉब के साथ नहीं कर पाएंगे। और NHPC की एक डिमांडिंग जॉब है, उस ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, इसलिए आपके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए और ये आपके अंदर पर्सनैलिटी ट्रेड्स होने चाहिए, तभी आप NHPC जैसी ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेसफुली काम कर सकते हैं। जॉब स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसीज, आपको मैनेजरियल पोटेंशियल होना चाहिए, टेक्निकल एप्टीट्यूड होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, ऑब्वियसली सिचुएशनल थिंकिंग होनी चाहिए, ये आपके अंदर ट्रेड्स चाहिए। अब फ्रेंड्स, इसमें जो टिपिकल आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट में, वो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। आपने मल्टीपल टास्किंग, आपने मल्टीपल डेडलाइंस को कैसे मीट किया है। ऐसा कब हुआ कि आप डेडलाइंस के बहुत क्लोज हैं, डेडलाइन मीट नहीं हो रही है, रिसोर्स खत्म हो गया, आप उसको कैसे मीट करोगे। एक ऐसी सिचुएशन बताओ जहां पे आपको बहुत डिटेल में बेसिकली काम करना पड़ा, जिससे आपको सिचुएशन आपने अवॉइड की। ऐसा कोई एग्जांपल दीजिए जब आपको काम करना पड़ा डिफिकल्ट टीम मेंबर्स के साथ और आपको सिचुएशन हैंडल नहीं करने आ रही थी। कॉलेज का एक आपका जो टीम मेंबर था वो बिल्कुल भी काम करने को तैयार नहीं था, अब आप कैसे काम कंप्लीट करेंगे। आपको कोलैबोरेट करना पड़ा बाकियों के साथ। ऐसा टाइम बताओ जो आपको सेटबैक लगा, आपका काम बिगड़ गया, आपका काम नहीं कंप्लीट हुआ, सेटबैक लगा, तो आपने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया। ऐसा कोई एग्जांपल दो जिसमें आपने एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व किया हो और क्रिएटिवली सॉल्यूशन फाइंड आउट किया हो। जब आपने कोई एथिकल डिसीजन लिया हो
और आपने ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपने गलती की और गलती आपने मान ली। आपने सेफ्टी रूल्स लगाने थे और आपको काफ़ी लोगों से आप कोई चीज़ जो सही चीज़ है, जैसे सेफ्टी से रिलेटेड कोई प्रोटोकॉल्स है, उसको आप करवाना चाहते थे, लेकिन आपको काफ़ी एजिटेशन और रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी बाकी लोगों से। आप कॉलेज के अंदर आपने वो सिचुएशन कब फेस की, जब बाकी सारे आपके जो कुलीग्स थे, आपके फ्रेंड्स थे, वो आपसे नाराज़ हो गए, लेकिन आप कोई सही काम कर रहे थे। ऐसा सिचुएशन कब आया? ऐसे बहुत से क्वेश्चन वो आपसे पूछता है। आप और आपके कुलीग्स जो हैं वो सेफ्टी प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, इसका कोई एग्जांपल दो। कुछ इंटरव्यू की जो टेक्निक्स हैं वो आपसे प्रोबेबिंग क्वेश्चन पूछेंगे, आपसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे और डीप में चलते चले जाएंगे, और एक हाइपोथेटिकल केस स्टडी सिचुएशन दे देंगे, और टिपिकल एनएचपीसी की कुछ केस स्टडीज़ हैं जो मैंने यहाँ पे आपको दी हैं। केस स्टडीज़ ये बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है, ये वाला तरीका, केस स्टडीज़ वाला तरीका। प्रोजेक्ट डिले और रिसोर्स कंस्ट्रेंट का केस स्टडी बहुत बार पूछा जाता है कि आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं और कुछ सडन क्राउड बस्ट हो गया है और रिसोर्स आपके लिमिटेड हो गए हैं, और आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि आप जहाँ पे प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं वहाँ नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, या कई बार एजिटेशन हो जाती है लोगों की, तो उस सिचुएशन को आपने कैसे हैंडल करना है, प्रायोरिटाइज कैसे करोगे अपने काम को, और रिसोर्स को कैसे आप यूटिलाइज करोगे, आपके लिए प्रायोरिटी क्या होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वो चेक करता है, स्ट्रेस टॉलरेंस चेक करता है, रिसोर्स मैनेजमेंट चेक करता है वो आपकी। एनवायरमेंटल इंपैक्ट और कम्युनिटी रिलेशनशिप। एक नया डैम बनाने की प्लानिंग कर रहा है एनएचपीसी, और एरिया जो है इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया है, लोकल कम्युनिटीज उसके अगेंस्ट हैं। तो आप बताओ आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे। एनवायरनमेंट आप जो है वो इकोलॉजिकल सारी डिस्टर्ब हो सकती है, लोकल कम्युनिटीज़ इसके अगेंस्ट हैं, तो कैसे आप कम्युनिटीज़ के कंसर्न्स को कैसे एड्रेस करोगे, उनको कैसे कन्विंस कराओगे कि ये प्रोजेक्ट जो है ये आपके वेलफेयर के लिए है, और आपका डिसलोकेशन आपकी जगह से, आपके घर से आपको दूसरी जगह डिसलोकेट किया जा रहा है, तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे सिचुएशन को, और आप कैसे इंश्योर करोगे कि जो प्रोजेक्ट है वो एनवायरमेंट रेगुलेशंस को मीट करे। एम्पैथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोकल कम्युनिटीज़, आप एनएचपीसी के अधिकारी हैं और आपके प्रोजेक्ट के चलते लोकल कम्युनिटीज़ को डिसलोकेट किया जा रहा है उनके घर से, आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल माल फंक्शनिंग और सेफ्टी से रिलेटेड केस स्टडीज़। तो बेसिकली एक टरबाइन है, पावर प्लांट है और क्रिटिकल कंपोनेंट है, उसमें इश्यूज आ रहे हैं, तो कैसे आप इसको हैंडल करोगे। टीम कन्फ्लिक्ट और कोलैबोरेशन। तो आप एक टीम का मेंबर हैं और बेसिकली कुछ डिसएग्रीमेंट हो गया और टीम के बीच में कुछ झगड़ा हो गया, तो आप उसको कैसे मेडिएट करोगे, कैसे कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करोगे, और कंस्ट्रक्टिव डायलॉग कैसे लेके आओगे। कुछ टेस्ट केस स्टडीज, एक आपको सिचुएशन आपको एक सिंपल प्रॉब्लम के केस में भी दी जा सकती है, जैसे ऐसे बहुत से छोटे छोटे आपसे पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं, कैसे आप इन सिचुएशंस को ओवरकम करोगे। तो फ्रेंड्स ये डॉक्यूमेंट आप प्लीज गो थ्रू दिस डॉक्यूमेंट, एंड उसके बाद इस डॉक्यूमेंट को पढ़ने के बाद आपको आइडिया लगेगा कि एनएचपीसी में किस तरह के केस स्टडीज पूछी जा सकती हैं। साइकोमेट्रिक टेस्ट जैसे मैंने आपको बताया उसके बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं, इंटेलिजेंस चेक करने के लिए, रीजनिंग या एप्टीट्यूड चेक करने के लिए, आपका बिहेवियर या आपका पर्सनैलिटी चेक करने के लिए बहुत से कंपोनेंट होते हैं, अचीवमेंट चेक करने के लिए। यहाँ पे एनएचपीसी में बिहेवियर और पर्सनैलिटी चेक करेगा, अचीवमेंट क्योंकि एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब नहीं है, या आपका इंटेलिजेंस या आपका रीजनिंग एप्टीट्यूड वो चेक नहीं करता। साइकोमेट्रिक टेस्ट पर्सनैलिटी और बिहेवियर चेक करता है केस स्टडीज़ के थ्रू, क्वेश्चंस के थ्रू। आपकी बैकग्राउंड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नीडलेस टू से योरपीडिया इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप इन सब चीज़ों की तैयारी कर सकते हैं और आप अच्छे तरह से मार्क्स ले सकते हैं। बहुत ही क्लोज हो सिलेक्शन के। योरपीडिया मेंटर्स की हेल्प लो और तैयारी करो। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।